चलो तो गुड इवनिंग गाइस, अपन करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज पढ़िएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्पेसिफिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जो अपने और अपने और बैंक के बीच में हुए हैं, उन्हें बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। हाँ, आपको लिखना है इन दी बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, और फिर लिखना है जर्नल, और फिर फॉर्मेट बना देना है। देखो फटाफट साथ साथ में करते हैं, आ जाओ। हाँ, या तो आप चाहो तो लिख सकते हो जर्नल ऑफ, नहीं पता, या तो ऐसी स्टार्टिंग होती है, या तो ये स्टार्टिंग होती है, या फिर ऊपर लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ, नाम, जिस बंदे का नाम है या फॉर्म का नेम है, और फिर लिखते हैं जर्नल, और फिर करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट स्टार्ट। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। डेट, मैसेज डाल दिया क्या आपने? डेबिट, क्रेडिट। ओके सर, तो ये फॉर्मेट हो गया रेडी। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज सर साथ साथ रहना, कोई डाउट आए पूछ लेना, ठीक है। और अभी ना मैं आपको नरेशन नहीं लिखवाऊंगा अब। नरेशन मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आया जो ट्रांसलेशन वो लिख दो, ठीक है। अदरवाइज उसको समराइज करके लिख दो। ओके, सेट है। अब अपन केवल और केवल एंट्री करेंगे, आप भी नरेशन मेरी बुक में मत लिखना, कोई टेंशन नहीं है मुझे। सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मेट में। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डेट वाले कॉलम में 2026। ओके, फिर आप पढ़िए April 1 डिपॉजिट करवाया बैंक में। क्या डिपॉजिट करवाया? लाश है, ब्लड है। ये ब्लड बैंक है क्या? अरे सर क्या बात करो, क्या जमा कराया होगा यार? कैश जमा कराया होगा, कुछ बोला तो नहीं है, तो कैश ही मानेंगे। बताओ कौन कौन दो अकाउंट यूज करेंगे? कैश और बैंक, ठीक है। कैश और बैंक, बताओ कौन सा असेट बढ़ रहा है और कौन सा असेट कम हो रहा है? कैश वाला असेट तो कम हो रहा है और बैंक वाला असेट बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। बैंक वाला असेट बढ़ गया, कैश वाला असेट कम हो गया। इफ यू वांट देन यू कैन राइट आउट द नरेशन। बाकी मैं आपको कंपेल नहीं करना चाहता इस चीज के लिए। 30,000, 30,000, ओके। आगे चलते हैं सर, प्लीज चेक करते रहना, कोई डाउट है पूछते रहना सर। April 3, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000। हमने कैश निकाला बैंक से, कौन कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं? कैश निकाले घर पे ले गए क्या? कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे कि कैश निकाल के घर पे लेके नहीं गए? कहाँ पे लेके आए? ऑफिस में लेकर आए। समझ में आ गया कौन कौन दो अकाउंट यूज होंगे? कैश और बैंक। कौन सा सेट बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है? 7 तो अवेलेबल पढ़ते हैं, कमॉन। पेड वेजेस बाय चेक, चेक चेक से पेमेंट दिया है, ओके। तो कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे, वेजेस और कैश या वेजेस और बैंक? वेजेस तो अपना एक्सपेंस हो गया, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और बैंक अपना असेट है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे। सर फिर तो पता ही नहीं पड़ेगा एक्सपेंस कौन सा किया, फिर तो अकाउंटिंग करने का पर्पज ही खत्म हो गया। भाई बोल रहा है कि सर क्या हम वेजेस को एक्सपेंस नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं ना, एक्सपेंस ही है, बट एक्सपेंस में कौन से स्पेसिफिक एक्सपेंस है वही तो लिखेंगे यहाँ पे। अगर अपन हर एक्सपेंस को एक्सपेंस लिखने लग जाएंगे तो फिर मुझे तो पता ही नहीं पड़ेगा मेरे साल भर में एक्सपेंस कौन से वाला एक्सपेंस कितना हुआ। फिर तो बस ओवरऑल एक्सपेंस कितना हुआ पता लग गया, फिर तो मतलब ही नहीं निकला। मुझे तो डिटेल्स ही नहीं मिली, मेरे को प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट ही ढंग से नहीं मिल पा रहे, समझ में आ रहा है? तो मैं स्पेसिफिक एक्सपेंस यूज करता हूँ।
एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया, असेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है? टेंथ ऑफ अप्रैल। सर ये प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, अप्रैल 10। सुनना ध्यान से। मान लो कि दीवान एक बंदा है, उससे हमको ना 9,000 रुपीज लेने। कितने लेने? 9,000 रुपीज। ओके, बट हम उसे क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं उसको? उससे डिस्काउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं? उसको डिस्काउंट दे रहे हैं अपन। तो उसको मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 500 का, तो बताओ मुझे कितना पेमेंट कर रहा है? बताओ बताओ। 8,500 नेट पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये 8,500 कैश में पे कर रहा है या चेक दे रहा है? कैश दे रहा है, चेक दे रहा है? कैश, चेक? चेक। अच्छा, चेक दे रहा है तो क्या वो चेक में सेम डेट पे बैंक में जमा करवा रहा हूं क्या? अगर आप नहीं करवा रहे होगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर चेक को सेम डेट पे बैंक में जमा कराऊंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा। अगर चेक को सेम डेट पे बैंक में जमा नहीं करवाऊंगा तो अभी एक बार के लिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। ये अपन ने पढ़ाया था। ये सुन लो, आरबीएससी और सीबीएसई में चेक इन हैंड, सॉरी आरबीएससी और आईएससी बोर्ड में चेक इन हैंड की जगह यूज करते हैं कैश। पर अभी बताओ क्या होगा? चेक इन हैंड होने वाला है या डायरेक्ट बैंक अकाउंट होगा? चेक इन हैंड या बैंक अकाउंट डेबिट? क्यों बैंक अकाउंट? क्योंकि सेम डेट पे हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चलो तो बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? सर आपका क्वेश्चन ही गलत है सर, दो अकाउंट यूज होंगे ही नहीं। कौन कौन से तीन अकाउंट यूज होंगे? बैंक, डिस्काउंट अलाउड और दीवान। देखना एक बार देखना फिर लिखना, एक बार देखना प्लीज, एक बार देखना फिर लिखना। बैंक में बताओ, चेक कितने रुपए का जमा कराया मैंने बैंक में? 8,500। ओके, मैंने डिस्काउंट दिया किसी को तो वो मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अलाउ करना, मैंने डिस्काउंट दिया मतलब डिस्काउंट अलाउ किया है। भाई अपन ने डिस्काउंट दिया मतलब अपन ने अलाउ किया है। बिना अपने अलाउ करे डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा अगले बात आदमी को? इसको बोले डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अपना एक्सपेंस है, इसलिए ये क्या होता है? कम ऑन, डेबिट। ओके, और दीवान से हम कितने पैसे मांगते थे जो उसने चुका दिए? कितने पैसे मांगते थे जो उसने चुका दिए? 9,000। तो अपना दीवान नाम का असेट कम हो गया। सर पर उसने तो 8,500 ही दिए, तो दीवान नाम का असेट तो 8,500 से कम होना चाहिए था। पूरा 9,000 कैसे कम कर दिया? ठीक है, ये कॉमन लॉजिक है कि इक्वल होनी चाहिए इसलिए 9 आएगा, ये तो पता लग गया। पर 9 ही क्यों आएगा? और क्या लॉजिक है? उसने पेमेंट तो अपने को 8,500 ही किया। उसने पेमेंट तो हमको 8,500 ही किया, तो दीवान को हमने 9,000 से कम क्यों किया है? हाँ, उसने हमको दिया तो 8,500 है, तो हम पूरा 9,000 से हमारा असेट कम क्यों कर रहे हैं? लॉजिक क्या है? सर वो तो 500 हमने हमारी इच्छा से छोड़े ना। तो अब हम वो बचे हुए 500 उससे मांग सकते हैं या अब ले नहीं सकते उससे पैसा? ले नहीं सकते। तो 8,500 अगले दे गया, 500 और मांगते थे वो हमने छोड़ दिए, मना कर दिया हमने कि मत दे, कोई बात नहीं, तेरे को टाइम से पहले तूने हमको पेमेंट दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल कितने रुपए का असेट कम हो गया? 9,000 का। समझ में आ रहा है? पैसे भले उसने 8,500 दिए पर बाकी बचे हुए अब वो अपने को देगा भी नहीं क्योंकि अपन ने ही मना किया है। समझ में आया? इसलिए पूरे 9,000 से अपना असेट कम हो गया। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? एकदम क्लियर है? क्लियर है। अगर मान लो अपने को डिस्काउंट मिला हुआ होता, अपने को डिस्काउंट अगर मिलता तो अपने लिए वो एक्सपेंस होता है, इनकम होता? इनकम होता, और क्या कर देते उसको? क्रेडिट कर देते। और डिस्काउंट दिया है तो अपने लिए क्या है? एक्सपेंस से क्या कर दिया? कमॉन, डेबिट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात श्योर? चले आगे। ओके, क्या डेट है? क्या बताऊं? नरेशन? मुझे लगा ये नोटेशन क्या हो गया भाई ये क्या बोल रहा है? चलो, ये सेम लिखेंगे सर।
चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। क्या क्यों लिख सकते सर? 4 लाइन का लिखो आप। किसने बोला? दिखाऊं आपको नरेशन बड़े बड़े? नरेशन है भाई ये तो। तू और समराइज कर ले, तू समराइज लिख दे जाके, पता लग जाए बात क्या है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम दीवान 8,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500। हाँ, ये आगे का मत लिख भले, कोई टेंशन नहीं है, इतना मत लिख। ये आगे का जरूरी नहीं है, इतना इतना लिख दे। और बताओ क्या चेंज करेंगे लैंग्वेज को, किसी दिमाग में तो बता दो। फिर क्या लिखूं? लिख दो। अमाउंट हटा सकते हो, यू कैन रिमूव अमाउंट, क्योंकि अमाउंट तो ऊपर एंट्री में लिखा हुआ रहेगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम दीवान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, ये लो बस, इससे शॉर्ट नहीं आ सकता। बाकी फिर चैट जीपीटी कर लो भाई कि और शॉर्ट करके दे, और शॉर्ट करके दे। चले आगे। ओके क्लियर है। नरेशन हो सकता है सर 3-4 लाइन का, नो प्रॉब्लम, 2 से 3 लाइन का हो सकता है, बट जनरली हम लोग सिंगल लाइन नरेशन लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो। April 12 प्लीज सुनना। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड ऑर्डर। हमने बैंक को फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो भी मेरी टेलीफोन बिल का पेमेंट आएगा ना हर महीने, आप डायरेक्टली, पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टेलीफोन कंपनी को पेमेंट कर देना, सिंपल सी बात है। तो बैंक ने क्या किया, हमारे बिहाफ पे टेलीफोन बिल पे कर दिया। पर क्या बैंक का एक्सपेंस है क्या ये, या मेरा एक्सपेंस है? भाई मैंने सार्थक को पैसे देके बोला कि तुम मेरे बिजली का बिल जमा करा देना, जमा बिजली का बिल सार्थक ने कराया, पर एक्सपेंस है किसका? वो अपना ही है ना, मेरा है ना। तो बैंक को मैंने बोला तुम मेरा बिल जमा करवा देना, तो पर वो है तो मेरे खाते से, पैसे तो मेरे गए हैं ना, पैसे तो मेरे कटे ना भाई, खर्चा तो मेरा ही है ना। बताओ कौन कौन से 2 अकाउंट यूज होंगे? कौन कौन से 2 अकाउंट यूज होंगे? टेलीफोन एक्सपेंस और कैश, या बैंक? टेलीफोन एक्सपेंस, कैश और बैंक। टेलीफोन एक्सपेंस और बैंक, वेरी गुड, लिखो। नहीं नहीं सर, टेलीफोन बिल तो अपना मेजर एक्सपेंस होता है ना, ये तो हर साल में, मतलब हर महीने या 3 महीने से आएगा। अपन सन्ड्री एक्सपेंस में वो एक्सपेंस डालते हैं जिसका कोई मतलब, जो साल भर में होता नहीं है, कभी कभार होता है, या उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, उन एक्सपेंसेस को हम सन्ड्री एक्सपेंस डालते हैं, क्योंकि उनके लिए हम अलग से हेड बनाना नहीं चाहते। वहाँ ये सब रिकॉर्ड होगा सर, इनका बिल्कुल स्पेसिफिक नाम यूज करेंगे। पर वो हर महीने होता है ना सर, मतलब जो रिकरिंग होता है, ठीक है, जो रिकरिंग है, बार बार हो रहा है, ठीक है, उसको हम सन्ड्री एक्सपेंस में यूज नहीं करते, उसके लिए हम अकाउंट अलग से बनाते हैं। पर जो बिल्कुल ही खत्म अमाउंट है, तो फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस का हेड बना दो। अगर रिकरिंग है तो फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस का हेड बना दो। अगर वो खर्चा बार बार हो रहा है आपके, तो फिर उसका अलग से हेड बना के चलो। तो कभी कभार हो रहा है, अब रद्दी बेची, अब रद्दी कितनी बार बेचोगे? एक बार की साल में 2 बार बेच लोगे, 3 बार बेच लोगे, कितनी बार बेच लोगे? तो वो वाली रद्दी वाली इनकम तोड़ना, उसके लिए अलग से बनाएंगे अपन। बहुत ही कम है तो आप डाल दो उसमें सन्ड्री में, इसमें कोई, इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं दिया गया अकाउंट्स में, मतलब वो आपको बेसिक बुद्धि और जजमेंट का इस्तेमाल करना है खुद की का, कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या लगता है सही है, दैट्स इट। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये इससे फर्क पड़ेगा अलग बताने से, तो अलग बताओ। आपको लगेगा यार क्या फर्क पड़ रहा है, छोटा सा खर्चा है, अलग मत बताओ, सिंपल। हाँ ये तूने भाई सही बोला। तो फर्क, अब बात ये है कि हमारा बिजनेस का साइज क्या है। अब मान लो अपने अपना टर्नओवर ही साल भर का होता है 1 लाख रुपए, अब अपने लिए तो भाई 150 बहुत बड़ी चीज है। पर किसी का टर्नओवर होता है 1,000 करोड़ रुपए का, अब उसके लिए 150 रुपए क्या है? तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, साइज ऑफ बिजनेस पे, कि आपके लिए कौन सा आइटम छोटा और कौन सा आइटम बड़ा है। भाई कोई छोटे या मोटे आइटम की कोई परिभाषा तो होती नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन जजमेंट एंड योर एंड साइज एंड नेचर ऑफ योर बिजनेस, सिंपल, दैट्स इट, परफेक्ट आंसर। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। April 12 कितना अमाउंट था? 1,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। अरे भाई क्या बात है, मस्त पॉइंट है यार, नाइस पॉइंट। जो दीवान ने अपने को चेक दिया था ना, सुन लेना प्लीज, प्लीज सुन लेना। जो दीवान ने अपने को चेक दिया था ना, वो पता है क्या हो गया?
मैंने, दीवान ने चेक मुझे दिया, मैंने चेक किसको दिया? किसके बैंक को? अपने बैंक को अपन ने चेक दिया। अपना बैंक कहां गया? दीवान के पास या दीवान के बैंक के पास? दीवान के बैंक के पास। दीवान के बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया, तो अपना अपना बैंक वापस से चेक लेके आ गया और वो चेक वापस से अपने को पकड़ा दिया। अच्छा, सच में पकड़ाती क्या बैंक वापस चेक? हाँ, फिजिकल मूवमेंट अपने घर पे आके नहीं पकड़ाएगी, कुरियर लगा देगी। जैसे मैंने चेक लगाया पर उसका पैसा नहीं आया, तो वो चेक वापस रिटर्न होकर मेरे पास में आता है, कुरियर से आ जाएगा। चेक किशनगढ़ का किशनगढ़ में देना ना, तो भी कुरियर लगाएगी वो बैंक, घर पे थोड़ा ना आएगी देने के लिए, वो कुरियर लगा देगी। ऐसा हुआ है, मतलब मेरे पास आया है वापस रिटर्न होकर चेक। एक बच्चे का चेक था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो अमाउंट अमाउंट में मैंने बैंक में लगाया, उसका पैसा आया ही नहीं मेरे खाते में, तो वापस चेक रिटर्न होकर मेरे पास आ गया कुरियर के थ्रू। ठीक है, IDBI बैंक के लिए। तो कुल मिला के क्या हुआ सर, रिटर्न होके आ गया। अब सुनना सर, गौर फरमाना, मस्त पॉइंट है, अभी तक नहीं पढ़ा अपन ने ऐसा। सर क्यों, एंट्री तो पढ़ ली। चलो एंट्री बताओ मुझे तो इसकी। क्या करेंगे, जब चेक मिला था तब मैंने बैंक में जमा करा दिया, मुझे लगा बैंक में पैसा आ जाएगा, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया और दीवान को क्रेडिट कर दिया, पर पता लगा पैसा आया ही नहीं। बैंक को डेबिट कर रखा था फालतू में, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, वापिस क्रेडिट कर देंगे। और दीवान को क्रेडिट कर दिया था ये मान के कि पैसा आ गया है, पर अब पैसा आया नहीं है, तो वापस दीवान को क्या कर देंगे, बुक्स में डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब उससे पैसा मुझे वापस से लेना पड़ेगा। क्लियर है? एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी बोलो? दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब 1 मिनट, अरे भाई साहब अभी अबे लिखो मत भाई, सुन लो पहले, सुन लो पहले, सुन लो। अमाउंट बताओ। अमाउंट बताओ, 8,500 या 9,000? सोचो आराम से, कोई टेंशन नहीं। लॉजिक में पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछू 8,500 9,000। 8,500 आएगा यहाँ पे, या 9,000 आएगा? व्हाट डू यू थिंक, कम ऑन। 8,500 वाले, अपना अपना पक्ष तो रखो यार, एटलीस्ट स्टैंडिंग तो लो अपनी खुद की, कि भाई मेरे को लगता है 8,500 आएगा दोनों में। और 9,000 वाले, दोनों में 9,000 आएगा। और कोई तीसरे वाले को लगता है कि ये तो एंट्री नहीं होगी, कुछ और ही होगी भाई साहब? है। हाँ सर। क्यों? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो ये एंट्री यहां हुई थी पूरी की पूरी रिवर्स करनी है? एग्जैक्टली, रेप्लिका। एक बार जो ये कह रहे हैं लिख देता हूं मैं, है ना। दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट अलाउड। 9,000, 8,500 और 500। ये कितने जने कह रहे हैं? 3-4 जन कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हो तो आपका इसके पीछे लॉजिक क्या है? चलो, दीवान को डेबिट 9 क्यों कर रहे हैं, बैंक को क्रेडिट 8,500 क्यों कर रहे हैं, मुझे हर चीज का लॉजिक चाहिए। और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट वापस कर ही क्यों रहे हैं? भाई जब डिस्काउंट दे दिया बात खत्म, वापस क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? मेरे को इसका लॉजिक बता दो, मजा आ जाएगा भाई। कौन बताना चाहता है लॉजिक? यस सर। सही बात है सर, देखो ये एक बात इसने सही बोली सर। देखो, बैंक कितना डेबिट किया था आपने? 8,500। तो बैंक को कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? 8,500। एग्री है? और मैंने बैंक कितना बढ़ाया था? 8,500। पैसे आए क्या? नहीं आए, तो कितना क्रेडिट करेंगे? 8,500। बैंक सही है? बैंक में सब एग्री करते हो 8,500 ही होना चाहिए सबके हिसाब से, ठीक है। हाँ, अब आगे की बात बताओ। हाँ सर। शानदार। अपन ने उसको डिस्काउंट क्यों दिया था? अपन ने उसको डिस्काउंट क्यों दिया होगा? क्योंकि उसने टाइम से पहले पेमेंट किया होगा।
भाई डिस्काउंट देने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं, अभी अपन इस पे डिटेल डिस्कशन अपने किया नहीं है, मैं करवाऊंगा आपको। दो टाइप पे डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक होता है रिबेट, इसकी चर्चा अपन ने बहुत डिटेल में करी नहीं है अभी तक। बट डिस्काउंट अपन ने यहां पे क्यों दिया होगा, क्योंकि वो मुझे टाइम से पहले पेमेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब जब टाइम से पहले उसने मुझे पेमेंट करा तब उसको मैंने डिस्काउंट दे दिया, पर जब उसका पैसा ही मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया तो टाइम से पहले पेमेंट आया या आया ही नहीं? पैसा ही नहीं आया तो पेमेंट आया या आया ही नहीं? और जब पेमेंट ही नहीं आया तो डिस्काउंट जो दिया था वो भी कैंसिल, वो भी कैंसिल, पोपटलाल वाला कैंसिल। समझ में आया? सर मैं तो बोल रहा हूं कुछ भी मानो आप, अपन ने जिस भी कारण से डिस्काउंट दिया था, पैसे आने के चक्कर में डिस्काउंट दिया था। सीधी बात बताऊं, क्या अगर कैश में पेमेंट आता है तो डिस्काउंट देता है आदमी? सिंपल है, सिंपल है भाई। कैश में पेमेंट करोगे आप टाइम से पहले, होता है ना, एक इंस्टॉलमेंट में पे कर दोगे, पूरा पे कर दो, दोनों ग्रुप एक साथ ले रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स अकाउंट ले रहे हो तो हम डिस्काउंट देंगे 1,000 रुपए का। वो क्या है, कैश डिस्काउंट ही है कि टाइम से पहले आप पूरा पेमेंट एडवांस में कर रहे हो, ले जाओ 1,000 रुपये डिस्काउंट, यही तो दे रहे हैं। या 500 डिस्काउंट ले जाओ, या 2,000 डिस्काउंट ले जाओ, वॉट एवर, यही होता है। तो सर टाइम से पहले उसने पेमेंट दिया तभी तो उसको मैंने डिस्काउंट दिया, बट जब टाइम से पहले उसका पेमेंट आया ही नहीं तो क्या अब भी डिस्काउंट अलाउ करके रखूंगा क्या उसको, या डिस्काउंट कैंसिल कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। मैं बोलूंगा भाई दीवान देख, तूने मुझे चेक दिया था 8,500 का, 8,500 मैंने बैंक में डेबिट कर दिया था, वापस मैंने क्रेडिट कर दिया। दीवान बोल रहा है तो क्या हो गया, आप मेरे से 8,500 वापस ले लेना। अरे मैं बोलूंगा अरे दीवान तेरा दिमाग खराब है, तेरे से मांगते कितने थे, 9,000। बोले पर आपने डिस्काउंट दिया था ना सर, ऐसे क्या करते हो यार? अरे बोले डिस्काउंट दिया था तो क्योंकि तूने हमको टाइम से पहले पेमेंट दिया था, अब जब टाइम से पहले तेरा पेमेंट ही नहीं आया तो अब कोई डिस्काउंट नहीं है दीवान, वापिस तेरे से कितना पैसा मांगते हैं अब? पूरे के पूरे 9,000 वापिस तेरे को डेबिट करेंगे, तेरे को वापिस से हमारा असेट बनाएंगे पूरे 9,000 का, और जो डिस्काउंट पहले दिया था वो कर देंगे कैंसिल। क्या कर देंगे मोहन? कैंसिल। आया कि नहीं आया बताओ लॉजिक? तो सर ये एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं बोल रहा था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सही कर लो अब जिसने गलत करी है। समझ में आया क्या पहले बताओ लॉजिक? टाइम से पहले जो पैसा देता है ना उसी को हम कैश डिस्काउंट देते हैं, और अपन यह मान नहीं रहे हैं ये कैश डिस्काउंट ही है। अब ये क्यों है कैश डिस्काउंट, जब अपन डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में ही आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के मैंने उसको टाइम से पहले पेमेंट करने की वजह से डिस्काउंट दिया था, पर जब उसका पैसा ही नहीं आ पाया तो वो डिस्काउंट भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लॉजिक क्या था, यहां पे डिस्काउंट अलाउड को मैंने क्यों डेबिट किया था, क्योंकि मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा था। यहां पे मैं डिस्काउंट अलाउड को वापस क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा खर्चा ही नहीं है ये, अब मैंने डिस्काउंट कैंसिल कर दिया। जो डिस्काउंट दिया था मैंने वो कैंसिल, खर्चा ही नहीं है मेरा, कैंसिल कर दिया, रिवर्स हो गया। समझ में आया? मतलब पूरी की पूरी एग्जैक्ट एंट्री उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? क्लियर एकदम? सो दिस वाज वेरी गुड पॉइंट जो हमने अभी तक कवर नहीं किया था, पहली बार कवर किया है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं सर आगे। ये क्लियर है? कोई टेंशन? अरे यस और नो? समझ में आ गया? चलो, लिखा आपने? लिखा आपने? April 16 चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने पैसे मेरे अकाउंट में बढ़ाए हैं या काट लिए हैं? तो डेबिट लिखा हुआ है। और अपन तो बैंक को कब डेबिट करते हैं, जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है कम होता है। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है? सुनो ना मैम, बैंक को हम डेबिट कब करते हैं बताओ अपनी बुक्स में? बैंक को डेबिट कब करते हैं हमारी बुक्स में? जब हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। तो यहाँ डेबिट करा है बैंक को। तो डेबिट क्यों किए, तो डेबिट क्यों कर रहा है? चार्जेस, इसलिए चार्जेस के लिए डेबिट लिखा हुआ है? अच्छा, वो कह रहा है कि ये एक्सपेंस इसलिए हमारी बुक्स में डेबिट होना है, चार्जेस लिए डेबिट लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ सुनो, 2 मिनट सुनना, मजा आ जाएगा। एकदम स्क्रीन में ध्यान देना प्लीज। सुनो सुनो ध्यान से। दो बंदे हैं, एक तो अपन है, ठीक है, और एक है
बैंक। सुनना प्लीज ध्यान से। बैंक भी तो अकाउंट्स मेंटेन करता होगा। अपन बैंक में पैसे जमा कराते तो अपन भी रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स में, और बैंक भी तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता होगा। अरे यार, मैंने तुम्हें 10,000 दिए तो मैं अपने 10,000 रुपये माइनस कर लूंगा, तुम 10,000 प्लस करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? तो मैं जब बैंक में जमा कराता हूं, मैं जब बैंक में पैसे जमा कराता हूं तो बताओ अपन क्या एंट्री करते हैं? अपन जब बैंक में कैश जमा कराते तो बताओ अपन क्या करते हैं? अपन क्या एंट्री करते हैं? अपन क्या एंट्री करते हैं? मैं मुझे ध्यान दो, क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अपन ने अपनी बुक्स में बैंक को क्या किया? डेबिट कर दिया, क्योंकि मैंने बैंक में पैसा जमा करवा दिया, मेरे लिए बैंक का सेट हो गया है, सेट है। अच्छा, मैंने 5,000 बैंक से निकाल लिए, तो बताओ अपन क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5,000, 5,000 मैंने बैंक को मेरी बुक्स में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ओके। जब पैसे जमा कराए तब मैंने अपनी बुक्स में बैंक को अपना असेट बना लिया, और जब पैसे निकाल लिए तो अपनी बुक्स में बैंक को अपना असेट कम कर लिया। कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? श्योर? कोई टेंशन नहीं है? ओके। अब सुनना ध्यान से। फर्ज करना आप बैंक को, ओके, मैंने आपको 10,000 दिए, भूल जाना मुझे। अब आप बैंक को, कौन हो आप? बैंक। मैंने आपको 10,000 दिए कैश में, आप क्या एंट्री करोगे? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या एंट्री करोगे बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू, आप खुद बैंक को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कैसे करोगे? आप खुद बैंक को, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, मैंने दिए, वीपी ने दिए, आप क्या एंट्री करोगे? आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,000। आपके पास तो कैश आया ना? अब मेरी बात सुनो, ये 10,000 रुपए आपकी इनकम है, लाइबिलिटी है? मैंने आपके पास पैसा जमा करवाया, आपकी इनकम है, लाइबिलिटी है? क्यों? क्योंकि जब भी मैं पैसा मांगूंगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप अपनी बुक्स में मेरे नाम से लाइबिलिटी बढ़ा दोगे। आया या नहीं आया? या आया कि नहीं आया? फिर बाद में बताऊंगा मैं क्या कह रहा था। ये आया? अब सुनो वापस से। जब मैंने अब आपसे 5,000 वापस ले लिए, आप क्या एंट्री करोगे? मैंने आपसे 5,000 वापस ले लिए, एक तरह से आपको नहीं लगता कि आपने अपनी लाइबिलिटी चुका दी? मैंने आपसे 5,000 ले लिए तो आपने मुझे 5,000 दे दिए, और आपने मुझे अगर 5,000 दे दी तो आपने अपनी क्या चुका दी? लाइबिलिटी। तो अब बताओ, आप 5,000 रुपये मुझे दोगे तब आप क्या एंट्री करोगे? वीपी अकाउंट डेबिट टू, वीपी डेबिट क्यों करोगे? क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी कम हो रही है, और बैंक का, सुनना अब ध्यान सुनना, अब सिखा रहा था जो बता रहा हूं बात। जब भी मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूं, अपनी बुक्स में मैं बैंक के अकाउंट को क्या करता हूं? क्या करता हूं? और बैंक उसकी बुक्स में मुझे क्या करती है एट द सेम टाइम? क्रेडिट। मेरे लिए बैंक में पैसा जमा हुआ तो मेरा असेट बढ़ा, पर बैंक के लिए क्या बढ़ी? लायबिलिटी। मतलब जब भी बैंक कैसे, बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा ना, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा ना बैंक के पास, तो बैंक ऐसे बोलेगी कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा ना, तो आप वो मैसेज चेक कर लेना जो आपके पास आता होगा एसएमएस का, वो लिखा आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब तुम्हारे अकाउंट में हमारे पास पैसा आ गया है, तुम हमसे और पैसा मांगते हो जी। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आ रहा है क्या? आगे देखो। जब मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए तो अपन ने अपनी बुक्स में बैंक को क्या किया? क्रेडिट। पर बैंक ने उनकी बुक्स में मुझे क्या किया? डेबिट। मतलब उल्टा होता है, जब मैं बैंक को डेबिट करता हूं ना, तब बैंक मुझे क्या करता है? क्रेडिट। और जब मैं बैंक को क्रेडिट करता हूं ना, तब बैंक मुझे क्या करता है? डेबिट। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक का मतलब है कि बैंक ने उनकी बुक्स में मुझे डेबिट कर दिया, बैंक ने उनकी बुक्स में वीपी को डेबिट कर दिया, बैंक ने उनकी बुक्स में वीपी को डेबिट कर दिया।
बताओ, बैंक उनकी बुक्स में अगर मुझे डेबिट कर रही है तो मेरे अकाउंट से पैसे काट रही है या जमा करा रही है? काट रही है। उल्टा हुआ ना। बैंक ने उनकी बुक्स में मुझे क्या किया? डेबिट किया। बैंक ने डेबिट किया, इसका मतलब उनकी लायबिलिटी कम कर ली। लायबिलिटी कम कर ली मतलब मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, मुझे पैसे चुका दिए एक तरह से। ये ले लिए मेरे से पैसे, चार्ज ले लिए। अब मैं उनसे कम पैसा मांगता हूं, तो बता बैंक एंट्री करेगी। बैंक के लिए बैंक चार्ज क्या है? इनकम। बैंक एंट्री करेगी बीपी अकाउंट डेबिट टू इनकम। बैंक चार्ज अपने लिए चार्ज है, बैंक के लिए क्या है? इनकम। होगा, पर मैं क्यों बताऊं था डीप में भी आपको? अभी और घबराहट में आ जाओगे आप। अपने लिए क्या है बैंक चार्ज? अपने लिए क्या है चार्ज? बैंक चार्ज। अपने लिए क्या है बैंक चार्ज? एक्सपेंस। अपन अपना एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं और बैंक से पैसे कम हो गए, एसेट कम कर रहे हैं। बैंक वाले उनकी लायबिलिटी कम कर रहे हैं और बैंक वाले अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का, इसलिए उल्टा लिखा हुआ था। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक का मतलब कि बैंक वालों ने उनकी बुक्स में मुझे डेबिट किया, मतलब कुल मिला के मेरा खर्चा है, मेरे अकाउंट से पैसे कम हुए हैं। अगर से लिखा जाए ना कि क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब पैसे आए हैं, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब पैसे आए हैं, और डेबिटेड बाय बैंक मतलब पैसे गए हैं। आया कि नहीं आया? रटा भी सकता था, बट लॉजिक बताने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से इसकी डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं बीआरएस में। अभी हम लोग एक बार क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं अपना, तो फटाफट से वापस आ जाओ। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड मतलब कुल मिला के बैंक ने बैंक चार्जेस कट कर लिए भाई, सिंपल सी बात ये थी, शॉर्ट समरी। तो मैं क्या एंट्री कर दूंगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक का एक्सपेंस बढ़ गया, सॉरी हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, और हमारा असेट कम हो गया। कितने रुपए? 400। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। हमने गुड्स बेचे और जो भी पैसा आया ना वो बैंक में जमा करा दिया। कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे? बैंक और सेल या कैश और सेल? बैंक और सेल, कैश और सेल? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम बढ़ रही है। 8,000 8,000। टेस्ट तो बड़ा इजीली हो गया होगा आपसे आराम से। कौन कौन एबसेंट है तुम में से? बस, बाकी हो गया था आराम से। कल दे दूंगा कॉपीज, है ना? 19 अप्रैल बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराया है। हमने बोला था मतलब हमारा खर्चा था कुल मिला के, पर बैंक ने पे कर दिया। तो बैंक ने पे कर दी तो क्या हुआ? खर्चा तो हमारा है ना यार। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? बैंक ने पे किया तो अकाउंट से पे किया होगा, और अकाउंट से पे किया होगा तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कम हुए होंगे। क्या? अरे बैंक है, बैंक। 1800। बोनस अकाउंट कहाँ से आ जाएगा यार, सो तो सही। बोनस तो तुम्हारे आएगा सीए फाउंडेशन में पहली बार, बोनस नाम का अकाउंट। 11 12 में बोनस है ही नहीं तुम्हारे। और बोनस आएगा कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर। बोनस शेयर्स या एम्प्लॉय को बोनस दे सकते हो, वो एक अलग बात है। बाकी जनरली बोनस शेयर का अकाउंट जो है वो बाद में काम आएगा। डिविडेंड इनकम आई थी, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ गई। डिविडेंड इनकम आई तो बैंक ने कलेक्ट कर ली, मतलब मेरे मेरे अकाउंट में पैसे आए या गए होंगे? बड़े होंगे या कम हुए होंगे? बड़े होंगे या कम हुए होंगे? बड़े होंगे। तो मैं तो क्या करूंगा? बैंक को डेबिट करूंगा, मेरे खाते में पैसे बढ़ गए होंगे। और किसकी वजह से बढ़े होंगे? लोन लिया है, लाइबिलिटी बढ़ी है? नहीं नहीं सर, इनकम बढ़ी है। डिविडेंड इनकम। हाँ हाँ।
नहीं। तू रेंट किसी इंसान को देता है, उसको इंसान का नाम लिखता है क्या? हम कभी भी एक्सपेंस और इनकम में किसी इंसान का नाम नहीं लिखते। एक्सपेंस को एक्सपेंस लिखते हैं, इनकम को इनकम लिखते हैं। इनकम चाहे मान लो मेरे को आपसे फीस मिली, चाहे आपसे फीस मिली, मैं तो वो मेरी फीस इनकम दिखाऊंगा। और रेंट चाहे मैंने आपको दिया चाहे किसी और को दिया, मैं तो रेंट एक्सपेंस दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कहीं पे भी इंसान आता है तो इंसान का नाम यूज करते हैं। एक्सपेंस और इनकम में एक्सपेंस और इनकम ही यूज करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।